नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल के बारे में कल के लिए। ठीक है, कल क्या लेवल हो सकते हैं और हम मतलब किस तरीके से बैंक निफ्टी को और निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। आज मार्केट में बहुत मतलब फ्लैट ओपनिंग दी थी और ये लग रहा था कि मार्केट अब ना क्या करेगी, क्या ना डाउन जाएगी, क्योंकि ऐसा स्टेट ऑफ हॉर्मोन जो कहा गया था, ट्रम्प के द्वारा ट्वीट किया गया था स्टेट ऑफ हॉर्मोन सबके लिए खुली है, लेकिन बाद में ईरान ने उसको क्या कर दिया, बोल दिया कि अब बंद रहेगी करके। अब वो मतलब बंद हो जाएगी करके, जिसकी वजह से आज हमको वो डिप डाउन देखने को मिला, जो कि इंडियन नेवी पे भी ऐसा मतलब अटैक किया उन्होंने। ऐसी न्यूज़ कर देती है, ये प्रॉपर न्यूज़ नहीं है लेकिन उन्होंने किया कि इंडियन पे न्यूज़ अटैक होगा करके। तो इस वजह से लगा मार्केट को कि क्या है कि अब मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिली। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो मार्केट में क्या है, एक बुलिश कैंडल देखने को मतलब एक ऐसी कैंडल देखने को मिली जो इनडिसाइसिव कैंडल कहलाती है, जिससे ना तो ऊपर का व्यू बनता है ना तो नीचे का व्यू बनता है। तो ये मीडियम बन जाता है। तो मार्केट एक मीडियम बन हुआ है। तो आपको जो बाइंग देखनी है, तो बाइंग किस लेवल के ऊपर देखनी है, बाइंग देखनी है इस लेवल के ऊपर, जो आज का जो हाई था ना उसके ऊपर आपको बाइंग देखनी है। तो जो कि लेवल है आपका, इस लेवल के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको देखनी है, जो कि है आपका 24,480 के ऊपर का लेवल। और सेलिंग देखेंगे आप इस लेवल जो डे का लो था उसके नीचे 24,240 के ऊपर, जो मेन लेवल है। क्योंकि जो मार्केट का जो अपना डेली का जो वो रहता है ना, डेली का हाई और लो, वो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहता है, इसलिए उनके आगे पीछे अपन को दे सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, जो नीचे का जो लो प्राइस है वो 24,240 रुपये का लो है। तो वो देखेंगे, अब देखते हैं कल मार्केट किधर खुलता है। अगर मार्केट नीचे की तरफ खुलेगा तो नीचे का लो ब्रेक करने का वेट करिए, और जैसे वो ब्रेक हो जाता है तो हम सेलिंग एक हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम सेल करेंगे, सेल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अब निफ्टी में जब जाएंगे हम, तो बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली हमको दिखाई थी। मॉर्निंग में एक अच्छी रैली दिखाई थी, देखो ये ऊपर खुला था और ऊपर की तरफ गया था। लेकिन जो रेजिस्टेंस था जो कि था 57,097 रुपये से 57,000 के बीच का जो रेजिस्टेंस है, वहाँ से इसमें रिप्ले ये हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करे और ये भी गैप फिल करने की कोशिश करे। ऐसा हो सकता है, अगर मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है तो ये काम हो सकता है। तो अगर हमको बाइंग करनी है तो इसके ऊपर करेंगे, इस लेवल के ऊपर जो कि है अपना 57,885 के ऊपर बाइंग करेंगे। तो हो सकता है ये जिसका जो गैप है वो फिल कर दे वन डे के अंदर ही, जो कि है आपका 57,696 रुपये का। ठीक है, और अगर मार्केट लो तोड़ता है तो हो सकता है कि इस लो पे आने की कोशिश करें। तो आपको देखना है, समझना है कल का मार्केट कैसा चलता है, उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, सेंसेक्स में भी यही वही जो हाई है, क्योंकि ये कि इंडिसाइसिव कैंडल है, इसमें पता नहीं, बोल नहीं सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। इंडिसाइसिव कैंडल जो होती है उसको, इससे पता नहीं चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। तो इसका ये 78,942 का जो हाई है और लो है इसका 78,200 का। अगर लो टूटता है तो हम सेल करेंगे और अब टूटता है तो हम बाइंग करेंगे। अब चलो कुछ स्टॉक्स के बारे में पूछ लेते हैं, जिसमें आज एक हैमर कैंडल बना है, जो कि एक M&M कंपनी, एक हैमर है। अगर कल इसका हाई ब्रेक करने की कोशिश करता है मार्केट और एक ट्रेंड बनाता है, एक स्विंग बनाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से स्विंग बनाएगा। देखो एक इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक ऐसे करके स्विंग बनाए, मतलब कहने का मतलब ऐसे ऊपर जाए फिर ऐसे करके फिर इधर ब्रेकआउट होने की कोशिश करें, तो हम एक बाय कर सकते हैं। और जो जितना स्विंग का जो लो है उतना ही टारगेट ले सकते हैं आप। ये हो गया। दूसरा आपका ये देखो, यहाँ से एक बेस बना के ये ऊपर की जाने की कोशिश, कोल इंडिया ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो एक इसमें भी है ना एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब हाई ब्रेक करेगा करके। कोल इंडिया हो गया, श्रीराम फाइनेंस देखो इसने ब्रेक कर दिया आज, तो हो सकता है ये थोड़ा और चले, क्योंकि ये रजिस्टर्स है तो इतना ही चलना चाहिए 1,062 के आसपास। तो ध्यान रखना 162 पे इस पर रजिस्टेंस है, तो उधर से नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। कमिंस इंडिया में देखेंगे तो कमिंस इंडिया खाली है पूरा, आपका आसपास का जो लेवल है वो बिल्कुल खाली है। देखो तो ये एकदम फुल मूव ऊपर की तरफ करेगा। जब इसका हाई ब्रेक करेगा तो हाई ब्रेक करने के लिए जो 5,216 रुपये का हाई है, 216 रुपये 90 पैसे का हाई, जिससे ये लगता है हमको कि अब जो ब्रेक करेगा हमें एक अपॉर्चुनिटी अच्छी हमको मिलेगी करके। और जी एस डब्ल्यू है,
JSW में भी एक अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिलेगी, तो इसमें पिछले हाई भी क्रॉस कर दिया है करके। तो आप ये स्टॉक को नोट डाउन कर लें और अपनी स्क्रीन पर लगा लें। अगर कल इसमें ऐसा ही मूवमेंट मिलता है नीचे आके वो रिटर्न करने की कोशिश करता है तो हम एक ट्रेड बना सकते हैं उसमें, अगर बाजार का सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव होता है तो। ये जरूर ध्यान रखें, बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो वो जो ट्रेड है वो हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अगर ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।